नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ला स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो AIB परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होगी, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों के आधार पर बनाई गई है। अगर जो भी व्यक्ति नया है वीडियो देख रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलते हैं, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया है जिसके तहत इच्छुक पक्ष विवादों को हल करते हैं, कार्यवाही के पाठ्यक्रमों पर सहमत होते हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ के लिए सौदेबाजी करते हैं और या परिणामों को सजाने का प्रयास करते हैं जो उनके आपसी हितों की सेवा करते हैं। यहाँ दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, मोल भाव। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानूनी नैतिकता का मूल उद्देश्य कानून के पेशे के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना, न्याय और उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए बेंच और बार के बीच दोस्ताना सहयोग की भावना को सुरक्षित करना, सम्मानीय और निष्पक्ष व्यवहार स्थापित करना, अपने मुवक्किल और प्रतिद्वंदी और गवाहों के साथ वकील बार में ही भाईचारे की भावना स्थापित करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कि वकील आमतौर पर समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा ए, यह कथन मुख्य न्यायाधीश मार्शल का है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक वकील अपनी फीस के लिए उसे सौंपे गए मुकदमे बाजी फाइल पर एक ग्रहणाधिकार का दावा नहीं कर सकता है कि किसी भी पेशेवर को उसके साथ किए गए काम से संबंधित वापसी योग्य रिकॉर्ड वापस लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है। ग्राहक अवैतनिक पारिश्रमिक के लिए किसी भी दावे के बल पर मायने रखते हैं। वैकल्पिक यह है कि संबंधित पेशेवर ऐसे अवैतनिक पारिश्रमिक के लिए अन्य कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है। विशिष्ट मामले का संदर्भ लें। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए, RD सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा। अगला प्रश्न दोस्तों, अपने मुवक्किल के प्रति एक अधिवक्ता का कर्तव्य विस्तृत है जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम शामिल हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, 11 से 33 में। अगला प्रश्न, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत कौन सा खंड नामांकन रूप में अयोग्यता से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा डी, धारा 24 का। अगला प्रश्न, एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा चलाने वाली पार्टियों द्वारा दो मुकदमे का अस्तित्व एक पहले से स्थापित है जो वर्तमान में लंबित है और दूसरा बाद में दायर किया गया है, जिसमें बाद में दायर किए गए मुकदमे में एक मामला सीधे और दूसरे में मुद्दे पर काफ़ी हद तक है और अनुतोष का दावा किया गया है। बात के वाद को प्रभावी ढंग से पिछले उदाहरण के न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा भाग बाद में दायर किए गए मुकदमे में भाग और उसकी कार्रवाई का फैसला करता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, धारा 9। अगला क्वेश्चन नंबर 7, जहां वादी और प्रतिवादी के बीच पारस्परिक ऋण है, एक ऋण दूसरे के खिलाफ तय हो सकता है या वादी की कार्रवाई के लिए एक वैधानिक रक्षा हो सकती है और इसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी, वजह बनता है। अगला प्रश्न, निर्णय के आदेश से पहले कुर्की रोकी जा सकती है। तो इसका आंसर होगा सी, संपत्ति को अलग करने की शक्ति।
अगला प्रश्न, तीनों स्तंभ जिन पर निषेधाज्ञाओं के प्रत्येक आदेश की नींव है। इसका उत्तर होगा सी। प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय, चोट और सुविधा का संतुलन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, डॉट 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 अधीनस्थ न्यायालयों को गैर अपील योग्य मामले में कानून के प्रश्न के अभाव में उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है और इसी तरह त्रुटियों से बचाना चाहिए जिसे बाद में हटाया नहीं जा सकता है। इसका उत्तर होगा बी, संदर्भ। अगला प्रश्न दोस्तों 11, कौन तय करता है कि वह कौन सी विधा को अंजाम देगा। इसका उत्तर होगा डी, डिग्री धारक। अगला प्रश्न, जहां एक पक्ष के किसी पक्ष को विपरीत पक्ष से तथ्यों के रूप में जानकारी आवश्यकता होती है, वह अपने प्रतिकूल प्रश्नों की एक श्रृंखला के लिए शासन कर सकता है। इसे क्या कहा जाता है। सी, इसे पूछताछ कहा जाता है। अगला प्रश्न 13, खालिस्तान एक वाद है जो अपनी तरफ से और या एक से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया है जो वाद में समान रुचि रखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, प्रतिनिधिवाद। अगला प्रश्न, वाद के विचारण होने के दौरान संपत्ति की रक्षा, संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति। इसका आंसर होगा डी, रिसीवर। अगला प्रश्न नंबर 15, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रावधान जो संबंधित व्यक्तियों द्वारा मुकदमे से संबंधित हैं। इसका उत्तर होगा डी, आदेश 33। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 अदालत को पर्याप्त कारण की संतुष्टि पर खालिस्तान दाखिल करने में देरी करने के लिए सक्षम बनाती है। इसका उत्तर होगा ए, अपील या आवेदन। अगला प्रश्न दोस्तों, गिरवी रखी गई संपत्ति को गिरवी रखने के लिए एक गिरवीदार द्वारा मुकदमा दायर करने में निर्धारित अवधि कितनी है। इसका उत्तर होगा दोस्तों 30 वर्ष, डी होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 18, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत प्रावधान जो विशेषज्ञों की राय की प्रासंगिकता से संबंधित है। इसका उत्तर होगा सी, धारा 45 और 46। अगला प्रश्न दोस्तों 19, दस्तावेजों की सामग्री साबित हो सकती है या तो इसका उत्तर होगा ए, प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। अगला प्रश्न 20, किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी दस्तावेज की सामग्री के मौखिक खाते जिसने खुद देखा है वह है। इसका उत्तर होगा डी, माध्यमिक साक्ष्य। अगला प्रश्न 21, डीएनए परीक्षण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के तहत परिकल्पित अनुमान की पुष्टि नहीं कर सकता है। पक्षकार केवल गैर पहुंच साबित करके इस तरह के निर्णायक अनुमान की कठोरता से बच सकती है जो एक नकारात्मक प्रमाण है। यह किस मामले में आयोजित किया गया था। इसका उत्तर होगा ए, शेख फखरुद्दीन बनाम शेख मोहम्मद हसन, AIR 2006 AP 48। अगला प्रश्न 22, मृत व्यक्तियों के बयान किस प्रावधान के तहत प्रासंगिक हैं। इसका उत्तर होगा सी, धारा
32 की उपधारा 4। अगला क्वेश्चन नंबर 23, गवाह न्याय के आँख और कान हैं, यह कथन किसका है? उसका उत्तर होगा पी, बेंथम। अगला प्रश्न, एक साथी क्रेडिट के लिए अयोग्य है जबकि वह सामग्री विशेष में निहित नहीं है। इसका उत्तर होगा ए, तथ्य का अनुमान। अगला प्रश्न 25, दस्तावेजों की व्याख्या करने में पेटेंट अस्पष्टता इसे प्रस्तुत करती है। इसका उत्तर होगा बी, लाइलाज। अगला प्रश्न 26, धर्म, नस्ल, जन्म, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करना एक अपराध है जिसके तहत खंड भारतीय दंड संहिता का प्रावधान है। इसका उत्तर होगा सी, धारा 153 का। अपराधों का सार दिमागों का मिलान है। इसका उत्तर होगा ए, धारा 120 का। एक इमारत के आउटलेट पर आग्नेयास्त्र रखने वाले व्यक्ति हैं और बी को बताते हैं कि अगर इमारत छोड़ने का प्रयास किया तो वे बी पर आग लगा देंगे। बी के विरुद्ध ए द्वारा किया गया अपराध क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, सदोष निरोध। अगला प्रश्न 29, बिक्री के लिए इच्छित खाद्य या पेय की मिलावट के लिए दंडनीय है। इसका उत्तर होगा बी, 272, धारा 272। अगला क्वेश्चन 30, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से अलग करने के लिए स्वेच्छा से दुख पहुंचाने का कारण है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध। अगला क्वेश्चन 31, ए जेड से संपत्ति प्राप्त करता है कि और कहता है आपका बच्चा मेरे गिरोह के हाथों में है और जब तक आप हमें 10,000 नहीं भेजते तब तक उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह अपराध है लूट, जबरन वसूली, डकैती, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, जबरन वसूली। अगला क्वेश्चन 32, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कौन सा प्रावधान मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार की जाने की प्रक्रिया को स्वीकार करता है ताकि मजिस्ट्रेट द्वारा बयान और स्वीकृति दर्ज किया जा सके? इसका उत्तर होगा ए, धारा 164। कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और किसी बिना वारंट भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो किसी पुलिस अधिकारी को उसकी ड्यूटी के दौरान या जो भाग निकला हो या भागने की कोशिश करता है को कानून हिरासत में लेकर किस धारा के तहत गिरफ्तार करता है? इसका आंसर होगा सी, धारा 41 ला। अगला क्वेश्चन दोस्तों 34, अभिभावक सौदेबाजी केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होती है जिनके लिए कारावास की सजा अवधि तक होती है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन 35, संहिता के तहत कौन सा प्रावधान एक अपराध के लिए दोहरे खंड के खिलाफ शासन को संकेत प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों धारा 300। अगला क्वेश्चन 36, अगर किसी अभियुक्त पर एक बड़े अपराध का आरोप लगाया जाता है लेकिन उसे दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे मामूली अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है यदि स्थापित तथ्यों से संकेत मिलता है कि इस तरह का मामूली अपराध किया गया है
या किस मामले में बहुत सही था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम तारा दत्ता। अगला प्रश्न दोस्तों 37, संहिता की धारा 195 के प्रावधान अनिवार्य और गैर अनुपालित हैं, जो अभियोजन और अन्य सभी परिणामों आदेशों को आरंभ करेगा जिस मामले में अदालत ने उसे बरकरार रखा। इसका उत्तर होगा ए, सी मुनियप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। अगला क्वेश्चन 38, अग्रिम जमानत देने वाला क्रियात्मक आदेश क्रियाशील बन जाता है। इसका उत्तर होगा ए, गिरफ्तारी पर। अगला क्वेश्चन 39, एक ट्रस्टी द्वारा अपने शक्तियों से अधिक या ट्रस्ट के उल्लंघन में किए गए अनुबंध को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा बी, धारा 11 की उपधारा 2। अगला क्वेश्चन 40, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41 के तहत निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 41, विशिष्ट राहत केवल व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से दी जा सकती है, ना कि दंडात्मक कानून लागू करने के मात्र उद्देश्य के लिए। ऐसे निषेध में कौन सा प्रावधान लाता है? तो इसका उत्तर होगा ए, धारा 4। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि प्रस्तावना ... के मामले में संविधान का हिस्सा नहीं थी और उसके मामले में उसे समाप्त कर दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा ए, पुनः बेरुबरी संघ में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 अनुच्छेद 19 वन गा के अंतर्गत कला के तहत निम्नलिखित शब्द डाला गया है। इसका उत्तर होगा सी, सहकारी समितियां। निम्नलिखित मामलों में कानूनी प्रत्याशा के सिद्धांत पर चर्चा की गई है। इसका उत्तर होगा FCI बनाम मेसर्स कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन 45, सेल्वी एंड अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के बाद में माना है कि अनिवार्य ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ परीक्षण और नार्को विश्लेषण संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के उल्लंघन में थे। तो इसका उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 20 एवं 21। अगला क्वेश्चन 46, कुछ मामलों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति है। इसका उत्तर होगा अरुणा रामचंद्रे शानबैग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन नंबर 47, एक अनुबंध पर कुछ उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो उद्देश्य पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा। इस प्रकार के अनुबंध को क्या कहा जा सकता है? इसका उत्तर होगा सी, जमानत पर छोड़ना। एजेंसी के अनुबंध का सार एजेंट क्या है? इसका उत्तर होगा प्रतिनिधि क्षमता तीसरे व्यक्ति के साथ मुख्य के कानूनी संबंधों को प्रभावित करने की शक्ति के साथ मिलकर। इसका उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न 49, एक अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता है जो कानून में लागू करने के लिए अभिप्रेत है और किसी अन्य प्रकार
अन्य कार्य को करने या करने से रोकने के लिए उसे दूसरे पक्ष द्वारा की गई पेशकश के एक पक्ष की स्वीकृति द्वारा अनुबंधित किया गया जाता है। यह कथन है हल्सबरी का। इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न 50। भतीजा अपने घर से फरार हो गया। उसने अपने लापता भतीजे का पता लगाने के लिए अपने नौकर को भेजा। जब नौकर चला गया तब ए ने घोषणा की थी कि जो कोई भी लापता लड़के की खोज करेगा उसे 500 का इनाम दिया जाएगा। नौकर ने लापता लड़के को इनाम की जानकारी के बिना खोजा। जब सेवक को इनाम के बारे में पता चला तो वह उसे ठीक करने के लिए ए के खिलाफ एक कार्रवाई लाया, लेकिन उसकी कार्रवाई विफल रही। यह माना जाता है कि नौकर इनाम का हकदार नहीं था क्योंकि उसे लापता लड़के की खोज करने के प्रस्ताव के बारे में पता नहीं था। तथ्यों को पढ़ने पर वाद का नाम बताएं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। अगला प्रश्न 51। एक देनदार एक ही लेनदार के लिए कई अलग अलग ऋणों का भुगतान करता है और वह एक भुगतान करता है जो सभी ऋणों को संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि किस कर्ज के भुगतान के लिए भुगतान किया जाना है। संविधान नियम की कौन सा खंड इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करते हैं। इसका उत्तर होगा ए, धारा 59 से लेकर 61 बी। इसका उत्तर है ए, धारा 59 से लेकर 61। अगला क्वेश्चन 52। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के तहत क्या संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। इसका उत्तर होगा सभी, डी। इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन 53। एक अंतरण की गई संपत्ति जिसमें वह ए के लिए बी में न्यासी है और अपनी पत्नी के लिए को क्रमिक रूप से उनके जीवन के लिए और उत्तरजीवी की मृत्यु जीवन के लिए इच्छित विवाह के सबसे बड़े बेटे के लिए और ए की मृत्यु के बाद दूसरा बेटा, क्या सबसे बड़े बेटे के लाभ के लिए हित अंतरित किया जा सकता है। नहीं। इसका उत्तर होगा बी। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।